एक घने जंगल में खूबसूरत सूरज की रोशनी फैल रही थी और जानवर जाग रहे थे। राजू, हिरन, जो निहायत खूबसूरत और चालाक था, जंगल में ग्रेसफुल कलांची भर रहा था। वो अपने बेहतरीन दोस्तों बंदर मोना, खरगोश रबी और हाथी भीम के साथ झील के करीब खेल रहा था। दूसरी तरफ जंगल का बादशाह शेर दूर से इन्हें देख रहा था और राजू को शिकार करने का मंसूबा बना रहा था। राजू के दोस्त उसे शेर की नीयत से आगाह करते हैं, लेकिन राजू पुरसकून और पुरएतिमाद रहता है। शेर अपने गार में अपने मुशीर एक चालाक कौवा कालू से अपनी मायूसी का जिक्र करता है और राजू को पकड़ने के लिए नई चाल सोचता है। शेर एक चरागाह के करीब छपकर राजू के लिए जाल बिछाता है। लेकिन राजू शक की चाप सुनता है और जाहिर करता है कि वो पुरसुकून चरा रहा है। अचानक शेर हमला करता है, लेकिन राजू तेजी से भाग निकलता है। ताक़ब का ये मंजर जंगल के मुख्तलिफ हसीन मनाजिर से गुजरता है, जहाँ जंगली हयात की खूबसूरती नजर आती है। राजू शेर को धोखा देने के लिए एक गिरे हुए दरख्त के ऊपर से छलांग लगा देता है, जो शेर के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। शेर गुस्से में धरता है और राजू को पकड़ने के लिए नया मंसूबा सोचता है। राजू एक गहरी झील तक पहुंचता है और तेजी से तैरता हुआ उसे पार कर लेता है। शेर झील के किनारे खड़ा गरज रहा होता है क्योंकि इसे तैरना नहीं आता। दरख्त पर बैठे राजू के दोस्त इसकी चालाकी पर खुशी से नारे लगाते हैं। शेर पीछे हट जाता है लेकिन राजू को पकड़ने के लिए नए जाल बिछाने का इरादा करता है। कालू मशवरा देता है कि राजू को कोने में लाने के लिए कंटों के जाल लगाए जाएं। शेर अपनी टीम के लगड़बगों को जंगल में फंदे लगाने के लिए भेजता है। मोना इन जालों को देख लेती है और फौरन राजू और दूसरों को खबरदार करती है। राजू और इसके दोस्त शेर को चकमा देने के लिए तरकीब सोचते हैं। भीम मशवरा देता है कि कंटों की झाड़ियों का एक पेचीदा जाल बनाया जाए। दोस्त मिलकर शाखें लाते हैं और झाड़ियां तैयार करते हैं। इस दौरान मोना झूलती है, भीम लकड़ियां उठाता है, रबी गड्ढे खोदता है और राजू मंसूबा बनाता है। जाल तैयार है, जिसमें छोटे जानवरों के लिए खुफिया रास्ते भी रखे गए हैं। शेर और इसकी टीम नकली हिरन के निशानात से जाल वाले इलाके की तरफ आते हैं। जैसे ही वो दाखिल होते हैं, शेर कंटों में फंस जाता है और जोर जोर से गरजने लगता है। मोना दरख्त से फल फेंक कर शेर को छेड़ता है और रबी मजाहिया चेहरे बनाकर शेर को तंग करता है। भीम अपनी सोनर से झाड़ियों को मजीद सख्त कर देता है ताकि शेर ना निकल सके। जंगल के सब जानवर इकट्ठे होकर क़हक़हे लगाते हैं। आखिरकार शेर शिकस्त तस्लीम करता है और रिहाई की दरख्वास्त करता है। राजू शेर के पास जाता है और इसे मुआहदा पेश करता है कि आज़ादी के बदले वो शिकार बंद कर दे। शेर हिचकिचाते हुए मान लेता है और वादा करता है कि वो अपने जंगली पड़ोसियों को तंग नहीं करेगा। जानवर खुशी से जश्न मनाते हैं और भीम शेर को जाल से आज़ाद कर देता है। शेर आजिज़ी से अपने रवैये पर गौर करता है। कालू इसे मशवरा देता है कि दुश्मनियों ख़त्म करके इत्तेहाद कायम करे। अगली रात जंगल सितारों के नीचे एक अजीम जश्न मनाता है। राजू और इसके दोस्त अपनी मुहिम के किस्से सुनाते हैं। शेर सबको हैरान कर देता है जब वो अम्न के साथ फल लेकर आता है। मोना झूलते हुए सबके लिए खुशी खुशी फल गिराती है। राजू एक ग्रुप की क़यादत करते हुए इन्हें बहादुरी सिखाता है। शेर जंगल की हिफाजत करता है, अपनी नई वफादारी साबित करते हुए। कालू जंगल के इत्तेहाद की खबर करीबी जंगलात तक पहुंचाता है। राजू और शेर झील के करीब दोस्ती के लम्हात बांटते हैं। सब जानवर गाने और रक्स करते हुए अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हैं। राजू शेर का खैरमकदम करता है, अपनी दोस्ती पर यकीन जाहिर करते हुए। शेर जानवरों के साथ खेलता और जश्न का हिस्सा बनता है। जल्द ही शेर छोटे जानवरों की मदद करके उनका एतिमाद हासिल कर लेता है। जंगल तरक्की करता है, जहाँ सब जानवर हम आहंगी से रहते हैं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत सुनहरी गुरूब आफ्ताब के साथ होता है, जब राजू कहता है, मिलजुल कर हम ज्यादा मजबूत हैं।